मालती जी की कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन एक बच्चा मिल गया था जो उनके जीवन में रौनक ला दिया था। लेकिन वह एक दिन ऐसा करेगा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। अपना तो अपना ही होता है, पराया बेगाना होता है। उनके मन में घर बना लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहानी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, तो चलो जरूर सुनिएगा पूरा, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मालती जी की शादी को आज 10 साल होने वाले हैं, लेकिन भगवान की मर्जी देखिए, उनके घर में औलाद की किरकारियां नहीं गूंजी है। उनके पति भी बहुत परेशान रहा करते हैं, क्योंकि घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है। वंश तो दूर की बात है, कोई तो लड़की भी नहीं है कि जिसकी कन्यादान भी वे कर सके, उनको सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मालती जी का बहुत बड़ा ही ससुराल है। मालती जी के पति विजय भी बहुत ही दुखी हरदम रहा करते हैं, क्योंकि विजय के तीन तीन भाई हैं और तीनों भाइयों के औलाद है, लड़का लड़की दोनों है, पूरा भरा पूरा परिवार है। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान मुझे औलाद देना ही छोड़ देंगे। और तो और तीनों भाइयों ने उन्हें अलग भी कर दिया था, और हिस्से के नाम पर बस एक टुकड़ा जमीन का धरा दिए थे, क्योंकि मालती जी की कोई औलाद नहीं थी। तीनों भाइयों के दो दो बेटे, एक एक बेटियां थी, इसलिए वे दो दो हिस्से रख लिए थे, और बस एक हिस्सा मालती जी विजय जी को दे दिए थे कि अगर भाग में औलाद होगा तो एक ही तो होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। मालती जी बहुत लड़ती झगड़ती रही, लेकिन उनके जमीन का हिस्सा बराबर नहीं मिला। वह सबर कर ली, क्योंकि विजय जी बहुत अच्छे कमाते थे, उनको सरकारी जॉब था, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए तीनों भाइयां उनसे जलते थे। लेकिन तीनों भाइयों को यह एहसास नहीं होता था कि पैसा तो है विजय बाबू के पास, लेकिन वे फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि औलाद नहीं है। तीनों भाइयों के बेटे विजय बाबू और मालती जी की खूब सेवा करते थे कि जमीन जायदाद जो भी हिस्सा और भी है उनके नाम पर कर दिया जाए, या जो भी पैसा है उन पे खर्च कर दिया जाए। यह बात विजय बाबू और मालती जी अच्छे से जानते थे, लेकिन वह 1 रुपया भी किसी को नहीं देते थे। कोई भी सेवा पानी करता था तो बस कुछ दे देते थे। इसी तरह से जिंदगी उनकी कट रही थी। एक दिन अचानक वे अपने गांव में घूमते घूमते मेले जा रहे थे। मेले में उन्हें एक बच्चा मिल गया जो बहुत रो रहा था, अपने माँ बाप को खोज रहा था, लेकिन उनके माँ बाप कहीं पर भी नहीं मिले। इसलिए मालती और विजय बाबू उसको अपने घर ले आए और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। उसकी उम्र लगभग 12 साल हो रहा होगा बच्चे का। बहुत ही अच्छा देखने में था, लेकिन उसे अपने गांव का नाम ही नहीं पता था, बस माँ बाप का नाम पता था। वो हरदम बताता था। उस समय तो फोन मोबाइल भी नहीं चलता था कि कोई भी कहीं से बात कर ले। मालती बोली कि हम पुलिस स्टेशन में बता देते हैं, तो विजय बाबू बोले नहीं, अगर हम पुलिस स्टेशन में बताएंगे तो इस बच्चे को वहीं पर रखेंगे, पता नहीं कैसे परवरिश करेंगे। और भगवान की मर्जी देखो ना, हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए हो सकता है इसे भगवान मेरे झोली में डाल दिए है। मालती बोली यह तो बात ठीक है, लेकिन यह भी तो 12 साल तक अपने माँ बाप पास जो रहा है उसे ढूंढ रहा होगा, हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। वहाँ उसके पास, लड़के के पास माँ बाप का पॉकेट में फोटो था, इसलिए वह विजय बाबू ले जाकर पूरे गांव गांव ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता है। इसी तरह से साल भर बीत जाता है। साल भर के बाद फिर मेला वही लगता है। उस मेले में विजय बाबू हर दिन मालती और विजय बाबू लेकर उस लड़के को जाते हैं कि काश उसके माँ बाप मिल जाए। और भगवान की कृपा देखिए, पहले दिन ही मेला जब लगा था उस दिन ही उस लड़के के माँ बाप मिल गए। वह लड़का अपने माँ बाप को देखकर वहां पर तुरंत दौड़कर चला जाता है। विजय बाबू बहुत खुश होते हैं और मालती के भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं खुशी के, क्योंकि वह एक जानती है कि बच्चा ना होना कितना दुर्भाग्य की बात है। उस लड़के के माँ बाप विजय बाबू और मालती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं आप साल भर तक मेरे बच्चे का ध्यान रखे। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं मेरा बच्चा मिलेगा भी कि नहीं, मैं तो उम्मीद हार गई थी, लेकिन इसके पिताजी उम्मीद लगाए थे कि भगवान की मर्जी होगा तो जरूर मिल जाएगा। साल भर तक आप इसका बहुत ही ख्याल रखे। वह भी बहुत अच्छे घर के लड़का था, बस मध्यम वर्ग था, परिवार अच्छा था, अच्छे संस्कार मिले थे। वह बच्चा अपने माँ बाप के साथ चल गया। विजय बाबू के
घर में साल भर की किरकारियाँ खुशियाँ फिर से सुनसान पड़ गया घर। अब वह सोचने लगे कि किसी बच्चे को हम गोद ले ले, क्योंकि गोद लिया हुआ बच्चा भी तो बच्चा ही होता है। इसलिए वह जैसे ही उस बच्चे को वहाँ छोड़कर आए तो दोनों उदास रहने लगे थे। इतने धन दौलत किस काम के, जब घर में बारिश ही ना हो, पैसा ही ना हो, पैसा कमाने से क्या फायदा। इसलिए वह अनाथालय गए और अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले लिए। उस बच्चे को बहुत पढ़ाए लिखाए और जब उम्र हुआ बाहर भेजने के लिए तो उसे बाहर भी भेज दिए। वे मालती जी, विजय जी का बेटा बंटी बहुत अच्छे से पढ़ने लगा। लेकिन एक दिन तो सच्चाई सामने आनी ही थी। उसे सच्चाई तो मालती और विजय बाबू बचपन में ही बता दिए थे, लेकिन विजय बाबू के भाइयों ने और उनके बच्चों ने बंटी के कानों में बहुत कुछ भर दिए थे, जिसकी वजह से बंटी बिगड़ गया था। वह अब बस मालती और विजय बाबू के पूरे धन को हड़पने पर लगा था। वह जान गया था कि अब इन दोनों बूढ़े बुढ़िया का मुझे सेवा पानी करने से क्या फायदा। जब मेरी उम्र बचपन की थी तो ये अब पाले पोसे, लेकिन अब मुझे नहीं करना है। मैं अब बड़ा ऑफिसर बनने वाला हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। और देखते ही देखते बंटी बड़ा ऑफिसर बन जाता है, क्योंकि विजय बाबू के ओहदे को सब जानते थे। इसलिए उनके बेटे समझकर बंटी को भी जॉब लग जाता है। फिर बंटी विजय बाबू और मालती जी के लिए आज्ञा मांगकर अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर लेता है और धीरे धीरे सभी जमीन जायदाद विजय बाबू और मालती जी का अपने नाम करवा लेता है। विजय बाबू जानते थे कि यह सब बंटी करवा रहा है, लेकिन वे कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि जिस अनाथ बच्चे को मैंने पाला है वह मुझे ही अनाथ कर देगा, मुझे घर द्वार से भी अनाथ कर देगा। और एक दिन ऐसा ही होता है। सभी के बहकावे में तो बंटी कब का आ गया था और अब तो पत्नी भी आ गई थी और दोनों लालची हो गए थे। इसलिए बंटी घर से विजय बाबू और मालती जी को घर से धक्के देकर निकालता है, बोलता है कि यह घर मेरा है, अब से आप यहाँ नजर भी नहीं आइएगा, जाइए जाकर वृद्धा आश्रम में जाकर रहिए। मालती जी की आंखों में आंसू थे और विजय बाबू भी बोल रहे थे कि अरे मैंने तो तुम्हें सड़क से उठाकर अपने घर में महलों में बैठाया, तुम नहीं तो अभी इस ओहदे पर नहीं खड़े रहते। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और आज तुम ही मुझे वृद्धा आश्रम भेज रहे हो, अनाथालय भेज रहे हो। इस पर बंटी बोलता है आपने मेरा कोई एहसान नहीं किया है, आपके घर में बच्चे की किरकारियां नहीं गूंज रही थी, इसलिए मुझे अनाथालय से लाया। और तो और अब आपकी उम्र वृद्धा आश्रम जाने की हो गई है तो आप जा सकते हैं। मैंने आपका कुछ छीना भी नहीं है, क्योंकि जितना जो धन दौलत था आपने मेरे लिए ही तो अर्जा था। आप जानते थे कि इसे अनाथालय से लाए गए तो इसमें भी तो खर्चा होगा। और जहाँ तक आपकी सेवा पानी की बात है तो मैं शहर में रहता हूँ और मेरी पत्नी भी आपकी सेवा पानी कर नहीं पाएगी, इसलिए आप वृद्धा आश्रम जाइए। हाँ, मैं महीने के कुछ पैसे आपको भिजवा दूंगा, अगर कम पड़ेगा तो बता दीजिएगा। अब तो सारा जमीन जायदाद सब बंटी के नाम पर हो गया था। वे दोनों आखिर क्या करते, इसलिए मालती और विजय बाबू अपने कुछ सामान झोले में पैक किए और वृद्धाश्रम की ओर चल दिए। वृद्धाश्रम की ओर जाते जाते वो खूब रो रहे थे और जाते जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक लड़का मिल गया जो बहुत ही गौर से उन्हें देख रहा था। वह बहुत बॉडी गार्डों के साथ था, 4-4 5-5 बॉडी गार्ड थे उस लड़के के आसपास, और चश्मा लगाया था, हाई क्वालिटी का था, कपड़ा भी बहुत अच्छा पहना था। और विजय बाबू मालती जी को रोते हुए देख रहा था। बहुत देर के बाद वह जब पहचाना पता नहीं कौन वह लड़का था, तो विजय बाबू और मालती जी के जाकर पैर छूने लगा और बोला अम्मा आप यहाँ पर, बाबूजी आप यहाँ पर, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर मालती और विजय बाबू उस लड़के को देखने लगे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी भी तो अब उम्र हो गई थी। लेकिन वह लड़का था कौन जो विजय जी और मालती जी को अम्मा बाबूजी कह रहा था, क्योंकि विजय बाबू और मालती जी की तो कोई औलाद थी ही नहीं। तो फिर आखिर वह लड़का क्यों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपना माँ बाप बोल रहा था। विजय बाबू भी समझ में नहीं आ रहा था ना मालती जी को, क्योंकि जो बेटा को तो वह अनाथालय से लाकर पाल पोस कर बड़ा किए थे वह तो उन्हें धक्का देकर निकाल दिया था, और उनकी तो कोई औलाद भी नहीं थी और ना भाइयों की औलाद में से कोई हुआ था, पता नहीं कौन था। तो विजय बाबू बोले बेटा मैं तो तुम्हारा माँ बाबूजी नहीं हूँ, कौन हो तुम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ और मुझसे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। मेरे साथ तो भगवान ने मजाक किया है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो।
विजय बाबू अपनी आप बीती पूरी उस लड़के को बता देते हैं और बहुत रोने लगते हैं। उस पर वह लड़का बॉडीगार्डों को बुलाता है और विजय बाबू मालती जी को अपने साथ कार में बैठाता है। वह मना करते हैं, बोलते हैं कौन हो तुम? उस पर बोलता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, आप चलिए मेरे घर, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और फिर वह अपने घर ले गया, जहाँ पर घर का नाम भी विजय बाबू के नाम पर ही था, लिखा था विजय भवन। और अंदर जाते ही बहुत ही अच्छे से घर को सजाया गया था, जिस प्रकार से विजय बाबू और मालती जी का सपना था कि शहर में एक घर लेकर इस प्रकार से बनाएंगे। वैसे तो उनके पास बहुत पैसे थे, ले सकते थे, लेकिन अपने बच्चे के साथ उस घर में रहना चाहते थे। और वह चाहते थे कि मेरा बंटी जब बड़ा हो जाएगा तो उस प्रकार से घर बनवाएगा। और यह बात लेकिन उस लड़के को कैसे पता चला? विजय बाबू और मालती जी एक दूसरे को देख रहे थे, जस्ट उसी प्रकार से घर बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। विजय बाबू और मालती जी तो खुश हो जाते हैं। उसके पैर धोती है एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आकर, और पैर धोकर उनको आशीर्वाद लेकर प्रणाम करती है और बोलती है प्रणाम मम्मी जी, पापा जी। इस पर वे दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं और लड़के को देखते हैं। वह लड़का बोलता है आप दोनों बहुत चकित हो रहे होंगे कि हम आपको माँ बाप क्यों कह रहे हैं, आप पहले बैठिए, आप ही का यह घर है। और जहाँ तक मेरा बात है तो मैं आपका तो बेटा हूँ ही, क्योंकि आपको याद है एक बार जब मेले में मैं भूल गया था और आपने मुझे साल भर तक अपने बच्चे की तरह मुझे परवरिश की थी, याद आया? इस पर मालती जी और विजय बाबू को सब याद आ गया। बोले हाँ हाँ, तुम वही राघव हो जो तुम मुझे मेले में मिल गए थे। हाँ बेटा, तुम कैसे हो और तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? इस पर राघव बोला मैं तो ठीक हूँ और मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। वह मम्मी पापा तो मेरे साथ रहते ही है, लेकिन मैं आपको भी भूल नहीं पाया। अगर उस मेले में अगर आप मुझे नहीं मिलते, कोई मुझे ले जाता, तो मैं अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाता। और यहाँ तक तो मैं जिंदगी का सफ़र पता नहीं ऐसे कभी पाता कि नहीं। और जहाँ तक ये घर की बात है, तो यह मैंने जब मेरी नौकरी लगी थी तो माँ बाप के घर के बाद आपके लिए ही घर यह बनाया था, क्योंकि माँ बाप तो मुझे परवरिश किए थे, लेकिन साल भर तक आपने मुझे परवरिश किया, माँ बाप का प्यार दिया, इसका कर्ज मैं कैसे चुकाता? मैं आपको हरदम खोजता रहता था। मैं घर पर भी गया था, लेकिन उस दिन घर पर आप नहीं थे। सुनने में आया था कि आप अपने बेटे के घर गए हैं, क्या आपका भी बेटा हो गया है? इस पर मालती जी और विजय बाबू बताते हैं नहीं बेटा, तुमको जब तुम्हारे माँ बाप को मैंने सौंपा तो हम दोनों के आंखों में आंसू आ रहे थे और घर सुनसान पड़ा हुआ था, इसलिए अनाथालय जाकर मैंने एक बच्चे को गोद ले लिया। उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा ऑफिसर बना दिया। आज वह महीने के 60,000 रुपये कमाता है, लेकिन भगवान की किस्मत देखो, वह लालची निकल गया। उसे यह तक नहीं समझ में आया कि जिस बूढ़े माँ बाप ने उसे पाल पोस कर अनाथालय से लिया, उसे ही वह अनाथ कर दिया। चुपके से तेजी से वह अपने नाम पूरी जमीन जायदाद करवा दिया। हम भी कर दिए, क्योंकि हम सोचे कि आखिर आज या कल तो इसी का होने वाला है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह सब करवाने के बाद वह हमें ही घर से बेदखल कर देगा। वैसे तो हम बिना औलाद के ही ठीक थे, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, शायद इसलिए ही हमें औलाद नहीं दिया था। और हम जब औलाद की चेष्टा किए, अनाथालय से लिए भगवान की बिन मर्जी जानकर, तो मुझे इस प्रकार से धोखा मिला। जैसे भगवान रखता है वैसे ही रहना चाहिए था। कम से कम हम अपने घर से बेदखल तो नहीं होते और घर में नौकर चाकर लगाकर अपना बुढ़ापा किसी तरह से गुजार लेते, लेकिन आज मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। इस पर राघव बोलता है अब आपको वृद्धाश्रम जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह घर आप ही का है। और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राघव बोलता है मैं आपके बेटे बंटी को आप गलती का एहसास उसे दिलवा कर रहूँगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, मेरे ही ऑफिस में वह काम करता है, मैं सबसे उसे सीनियर हूँ, वह मेरा ही ऑफिस है। इस पर फिर राघव माँ बाप को छोड़कर, मालती जी विजय बाबू को छोड़कर अपने माँ बाप के पास जाता है। वहाँ पर भी उनको कहानी सुनाता है। वह मिलने राघव जी के साथ वे दोनों विजय बाबू मालती जी के साथ आते हैं और मिलकर बहुत खुश होते हैं। राघव गलती के एहसास दिलाने
बताने बंटी के पास जाता है और बंटी को ऑफिस से निकाल देता है और बोलता है कि अब से तुम्हारी सारी जॉब खत्म हो गई है। वह लड़की के साथ, जिस लड़की के साथ बंटी शादी किया था, वो लड़की पैसों के चलते ही बंटी के पास आई थी। वह लड़की सारा पैसा लेकर भाग जाती है जब जानती है कि बंटी की नौकरी चल गई है। फिर क्या था, बंटी फिर से अपने गांव आता है, उस गांव के घर को भी बेच देता है। उसके पास अब थोड़े से पैसे थे, वह बहुत ही अब अनाथ अकेला महसूस कर रहा था। पढ़ा लिखा था लेकिन कहीं पर भी जाता था तो उसे जॉब नहीं मिलता था, क्योंकि राघव सारी कंपनियां में बोल दिया था कि इस लड़के को जॉब नहीं देना है। फिर जब राघव राघव के पास फिर बंटी की एक दिन मुलाकात होती है तो राघव बोलता है, कैसे हो, हालचाल क्या है। इस पर बंटी बोलता है, आप मुझे जॉब से क्यों निकाल दिए, अब मेरी क्या गलती थी, मेरी सजा क्या थी, आपकी वजह से मेरी पत्नी भी मेरा सारा धन दौलत लेकर भाग गई। तो उस पर राघव बोलता है, तुम्हारी पत्नी मेरी वजह से नहीं भागी है, तुम्हारे कर्मों की वजह से भागी है। तुम्हारे माँ बाप कौन है तुम्हें पता है। इस पर बंटी बोलता है, मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही अनाथालय में छोड़कर चले गए थे, मेरे माँ बाप कौन है मुझे क्या पता है। इस पर राघव बोलता है, विजय बाबू और मालती देवी ही तुम्हारे माँ बाप हैं, क्योंकि जो माँ बाप तुम्हें अनाथालय में छोड़कर चले गए वह तुम्हारे माँ बाप नहीं हुए, वह तो तुमसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और विजय बाबू, मालती जी की वजह से आज तुम इतने बड़े हो और अच्छी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उन्हें धोखा दे दिए। आज तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दी तो कैसा लगा। कल तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही तुम्हें धोखा देकर अनाथालय में छोड़ दिए थे, तब उस समय तो तुम्हें बुझाता कुछ भी नहीं था, तुम बच्चे थे। लेकिन आज तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई तो कैसा लग रहा है। तुम ही सोचो, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप यानी कि विजय बाबू, मालती जी तो तुम्हें अनाथालय से लाए थे यह सोचकर कि यह एक दिन मेरे सहारा बनेगा, मेरी लाठी बनेगा, लेकिन तुमनी को धोखा दे दिए। और बंटी की आंखों में आज आंसू था। राघव इतना ही बोलकर जाने लगा और बंटी चुपचाप वहां रोता रह गया। उसे गलती का एहसास हो गया था। वह घर आकर बहुत मुंह हाथ धोकर अपने माँ बाप को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव जी और मालती जी कहीं नहीं मिले। फिर थक हार कर वह राघव के ऑफिस में गया और बोला कि तुम मेरे माँ बाप को कैसे जानते हो, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मुझे उनसे तुम मिलवा दो। इस पर राघव मालती जी और विजय बाबू से बंटी को मिला देता है। बंटी खूब रोता है और गिड़गिड़ाता है। उसके बाद उन दोनों से माफ़ी मांगता है, उन्हें अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर उनकी बहुत अच्छे से सेवा पानी करता है और विजय बाबू के जो भाइयों ने उन्हें उस्काया था उनको भी वह बता देता है माँ बाप को, और फिर उसके बाद उनको भी सजा दिलता है। इस प्रकार से दोस्तों, यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।